Hello, myself Dr. Chanay Sarkar. This is my fourth lecture on the chapter of chemistry of lanthanide element. ये आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, जनरली हम लोग क्या क्या लैंथेनाइड्स का अब तक पढ़ चुके हैं। जो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एंड ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। इसका रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है? साइज। इसके साइज जैसे जैसे साइज उसका ट्रेंड है उस हिसाब से उसका रिएक्टिविटी डिपेंड होता है। एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसमें सब लैंथेनाइड एलिमेंट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कुछ लैंथेनाइड्स है जो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। तो हम इसके जो भी कंपाउंड्स है उसका +3 फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे एंड +2 एंड +4 में जो भी लैंथेनाइड्स स्टेबल फॉर्म में आता है उसका कंपाउंड्स के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जा रहा है? जितना भी लैंथेनाइड ऑक्साइड्स है वो जनरली +3 फॉर्म में मिलता है। देन उसका लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, देन लैंथेनाइड हैलाइड्स, नाइट्राइड, लैंथेनाइड नाइट्राइड एंड ऑक्सो सॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड, ये सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। जैसे लैंथेनाइड ऑक्साइड्स, यहाँ देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Ln2O3। ठीक है, तो ये जनरली सिंपली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसको हीट करेंगे, बर्न करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा? लैंथेनाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट। ठीक है, और लैंथेनाइड कार्बोनेट अगर है उसको हीट करेंगे, डिकम्पोज हो गए, देन लैंथेनाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी लैंथेनाइड ऑक्साइड क्या होता है? ये बेसिक इन नेचर होता है। ये बेसिक बिहेव करता है एंड इसका क्या होता है? बेसिसिटी कैसे डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे इसका बेसिसिटी डिक्रीज होगा। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे लैंथेनम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे लेफ्ट मोस्ट है एलिमेंट। ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है एंड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो डिक्रीज होगा। एंड ल्यूटेशियम ऑक्साइड जो है सबसे वीक बेस। ठीक है, ये लैंथेनम ऑक्साइड हो गया। लैंथेनाइड ऑक्साइड का नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला होता है। तो जनरली कोई भी लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड सिंपली अगर वाटर के साथ हीट करते हैं देन ये लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड फॉर्म में बनता है। ठीक है, और क्या है? और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अगर हम लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेंगे तो भी ऐड करेंगे तो ये लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इसका भी बिहेवियर क्या है? आयनिक एंड बेसिक इन नेचर होता है। बट ये क्या अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड जो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उससे लेस बेसिक होता है। बट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है उससे मोर बेसिक होता है। ठीक है, ये इन बिटवीन है। एम्फोटेरिक मटेरियल एंड हाई बेसिक जो भी हाइड्रोक्साइड है उसके बिटवीन में आता है लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड बेसिक कैरेक्टर सिमिलरली ऑक्साइड के जैसा डिक्रीज होगा विथ एटॉमिक नंबर। मतलब लेफ्ट टू राइट इसका भी बेसिसिटी डिक्रीज होगा हाइड्रोक्साइड का। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक है एंड ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब हैलोजन के साथ। तो फर्स्ट हम लोग फ्लोरो कंपाउंड देखेंगे। फ्लोरो में क्या है? फ्लोराइड में ये सिंपली या तो HF और NF के साथ हीट करेंगे, कोई भी रिएक्ट करेंगे, देन ये लैंथेनाइड फ्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो जितना भी लैंथेनाइड फ्लोराइड क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। बस जो भी हेवियर लैंथेनाइड्स है जैसे वो सब जैसे ल्यूटेशियम में सब वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है HF में। ठीक है, नेक्स्ट लैंथेनाइड क्लोराइड। क्लोराइड में भी कैसे होता है? सिंपली क्लोरीन गैस के साथ हीट करेंगे तो ये क्लोराइड बन जाएगा। और क्या है? लैंथेनम ऑक्साइड को अगर फॉस्जीन गैस के साथ हीट करेंगे तब भी लैंथेनाइड क्लोराइड मिलता है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड के साथ भी लैंथेनाइड ऑक्साइड को हीट करने से भी लैंथेनाइड क्लोराइड मिलता है ना, अमोनिया गैस रिलीज होता है। उसी तरह क्या है? लैंथेनम ऑक्साइड से HCl के साथ रिएक्ट करने पर भी
ये मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट या तो डायरेक्ट हीट करेंगे क्लोरीन के साथ, और कोई भी लैंथेनाइट ऑक्साइड को या तो फॉस्जीन के साथ या तो अमोनियम क्लोराइड या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को लैंथेनाइट क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, ये सब रिएक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन इसका क्या बिहेवियर, क्या प्रॉपर्टीज है, ये नॉन वोलेटाइल डाइलिक्विशिएंट सॉलिड्स है, मतलब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, देन ये सॉल्युबल है, फ्लोराइड सॉल्युबल नहीं है बट ये वाटर में सॉल्युबल है, एंड ये क्रिस्टलाइज भी हो जाता है वाटर में। अगर लैंथेनाइट क्लोराइड 6 to 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी याद करना होगा। देन ये ऑन हीटिंग में क्या होता है, ये डिकम्पोज होकर ये ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है, ये बन इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। ये जो भी क्रिस्टल बनता है इसको हीट करेंगे देन ये इसमें डिसोसिएट होगा। उसी तरह लैंथेनाइट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड भी बना सकते हैं डायरेक्ट, जैसे क्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन हुआ था उसी तरह इसका भी डायरेक्ट रिएक्शन से भी हम लोग ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बना सकते हैं। सिर्फ फ्लोराइड के लिए हम लोग को HF एंड NF के साथ रिएक्ट करना होगा, और अदर जो भी है वो क्लोरीन गैस या हाइड्रोजन ये सब से डायरेक्ट रिएक्ट करने से भी वो ब्रोमाइड ट्राइक्लोराइड या आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्राइड में भी क्या है, सिंपली लैंथेनाइट को नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर में करेंगे देन ये नाइट्राइड बन जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्राइड क्या है, नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनता है ना, अमोनिया गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, उसी तरह ऑक्सो सॉल्ट ऑफ लैंथेनाइट के ऑक्सो सॉल्ट में क्या क्या आता है, जैसे नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, फॉस्फेट एंड परक्लोरेट। ये सब कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सिंपली लैंथेनाइट ऑक्साइड हो, कार्बोनेट हो या हाइड्रोक्साइड, इसको ये सब एसिड के साथ, जैसे नाइट्रेट बनाना है तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, देन वो लैंथेनाइट नाइट्रेट बन जाएगा। उसी तरह अगर सल्फेट बनाना देन ऑक्साइड हो या कार्बोनेट हो उसको सल्फेट के साथ रिएक्ट करना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो सल्फेट बन जाएगा। उसी तरह पर क्लोराइड, ठीक है, क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे हाइड्रोक्साइड को, देन ये पर क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 तो सब में नहीं है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था, +3 था जो सब लैंथेनाइट में होता है, वो स्टेबल सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सब लैंथेनाइट में, वो कॉमन है ऑक्सीडेशन स्टेट। बट +4 सिर्फ सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम एंड डिस्प्रोसियम, ये 5 एलिमेंट ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है लैंथेनाइट में। सबसे स्टेबल कौन सा है, सीरियम +4, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीरियम +4 का जो कंपाउंड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़े थे, सेलेनियम का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको कैसे, सिंपली जो है सीरियम ट्राइफ्लोराइड को अगर फ्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राफ्लोराइड में। उसी तरह टर्बियम का फ्लोरीन के साथ हीट किए तो ये हो गया टेट्राफ्लोराइड, टर्बियम टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट हो गया कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन। +2 भी उतना कॉमन नहीं है, कौन कौन सा एलिमेंट देता है, नियोडाइमियम, समरियम, यूरोपियम, थूलियम, अटर्बियम, ये 5 एलिमेंट जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। उसमें यूरोपियम एंड अटर्बियम ये सबसे स्टेबल बनाता है, क्योंकि इसमें किसी में हाफ फील्ड f ऑर्बिटल होता है, किसी में फुल फील्ड। ठीक है, तो यूरोपियम एंड अटर्बियम सबसे स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन देता है। उसमें भी मोस्ट स्टेबल हो गया यूरोपियम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देन तो +2 कैसे, यूरोपियम +2 फॉर्म में कैसे आता है, सिंपली इसका ट्राइक्लोराइड को अगर रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन से तो ये यूरोपियम डाइक्लोराइड बना देता है।
ठीक है। और अदर कोई भी यूरोपियम सॉल्ट हो जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, या तो मैग्नीशियम, जिंक और जिंक एमलगम। हम लोग इसके जो एक्सट्रैक्शन में पढ़े थे, जो जिंक एमलगम से कर रहे थे आइसोलेशन, ठीक है। तो बस उसी से ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 फॉर्म में। यूरोपियम +2 का कुछ ये स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो काफी रेसेम्बलेंस होता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम में +2 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। एंड यूरोपियम, इसमें क्या क्या रेसेम्बलेंस दिखा जाता है, जैसे इसका इन सॉल्युबिलिटी, इसका सल्फेट एंड कार्बोनेट फॉर्म वाटर में इनसॉल्युबल होता है। उसी तरह क्लोराइड, इसका जो भी क्लोराइड फॉर्म है, डाइक्लोराइड, यूरोपियम डाइक्लोराइड, यूरोपियम ट्राइक्लोराइड नहीं, डाइक्लोराइड +2 फॉर्म, वो क्या है, कॉन्क में इनसॉल्युबल है। उसी तरह इसका +2 फॉर्म में अगर मेटल है, वो क्या है, लिक्विड एमोनियम में इनसॉल्युबल, ठीक है। उसी तरह अदर ट्राई हैलाइड से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डाई हैलाइड, जो भी यूरोपियम हो या टर्बियम हो, इसको कैसे ट्राई हैलाइड सेल्फ उसी एलिमेंट का मतलब बेयर एलिमेंट हम लोग लेंगे और इसका ट्राई हैलाइड आयनिक फॉर्मेट ट्राई हैलाइड लेंगे, तो वो बना देगा डाई हैलाइड, ठीक है। उसी तरह बाय रिएक्टिंग क्या है, जैसे आइडो 1,2 डाईआइडोएथेन के साथ अगर लैंथेनाइड, ये पांचों में से कोई लैंथेनाइड, सिंपली सॉरी, ये समरियम एंड अटरबियम ही ये कंपाउंड देता है। वो अगर 1,2 डाईआइडोएथेन के साथ रिएक्ट करता है, देन ये इसका डाईआयोडाइड बना देता है, ठीक है। ये सब +2 फॉर्म है। उसी तरह थर्मल डिकम्पोजिशन, ट्राई हैलाइड को हीट करेंगे तब भी ये डिकम्पोज होकर आयोडीन गैस निकल जाएगा एंड डाईआयोडाइड। इसमें कौन कौन सा लैंथेनाइड होगा, समरियम, यूरोपियम एंड अटरबियम, ठीक है। तो जैसे कि यूरोपियम +2 हैलाइड, +2 फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाटर में भी स्टेबल है, डिसोसिएट नहीं होता है, जबकि अदर जितना भी फॉर्म है, अटरबियम, थूलियम, समरियम, नियोडामियम, ये सब का डाईहैलाइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या लिबरेट करते हैं, H2 गैस निकल जाता है, डिसोसिएट, ठीक है। तो ये मेन जो है, ये सब जो भी है डिफरेंट लैंथेनाइड कंपाउंड्स, ठीक है, इसको पढ़ना है एंड प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसका कुछ क्वेश्चंस जो हम PDF फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एक्टिनाइड, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स का स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।